हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है बहुपद चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है 1 से 4 तक का क्वेश्चन और थ्योरी बता दिए थे। तो आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें। देखिए तो 5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि P ऑफ 2 इज कॉल टू 0 और P ऑफ -4/3 इज कॉल टू 0 एवं P इंटू -2 इज कॉल टू 0। सॉरी 8 दिया है। तो अब देखिए जो भी 0 के बराबर कर दिया है वो जो है उसका एक शून्यक होगा। जैसे कि P ऑफ का वैल्यू दिया है 2 और इसका वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसका एक शून्यक जो है 2 है। चूँकि यदि उस बहुपद में दो वैल्यू रखते हैं तो वो कितना के बराबर हो जा रहा है, तो 0 के बराबर हो जा रहा है। जबकि फिर जो है P का वैल्यू दिया है -4/3 इज कॉल टू 0, यानी ये भी जो है ये क्या हो जाएगा, एक शून्यक हो जाएगा। तो इसका दो शून्यक कौन कौन सा हो गया, एक हो गया मान लीजिए अल्फा 2 हो गया, और बीटा जो है बीटा कितना हो गया, तो बीटा जो है आपका -4/3 हो गया। तो अगर ये पता चल गया तो हमें क्या कह रहा है कि P ऑफ x ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, P ऑफ x। अब हम जानते हैं कि P ऑफ x ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा देखिए कितना है, 2 है। जबकि बीटा कितना है, तो बीटा जो है आपका -4/3 है, तो -4/3 कर दीजिए। अब देखिए इस दोनों को भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और -4/3 दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और -4/3 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ये जो है हमें एक अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया। जबकि दूसरा जो हमें चाहिए वो चाहिए आपको अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या यही चाहिए ना, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला तो लगा नहीं सकते हैं चूँकि हमें जो है सी और ए मालूम ही नहीं है। तो डायरेक्ट अल्फ़ा हमें मालूम है तो अल्फ़ा 2 है, और बीटा कितना है, तो बीटा जो है आपका -4/3 है। तो रहने दीजिए 4/3। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें कहा है कि बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला क्या जानते हैं कि P ऑफ x इज कॉल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू का x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या यही है ना द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला। अब देखिए ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है कि 2/3 निकला है, तो इसके जगह हम रख सकते हैं 2/3 और इंटू का x है तो x रखिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का 8/3 रख दीजिए। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दोनों में 3 नीचे है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x² हो जाएगा। अभी 3 1 जा 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और x है तो x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो 8 1 जा 8, यानी ये जो है आपका क्या निकल गया, ये बहुपद निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5 का दूसरा, देखिए 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह दिया कि P इंटू 3 इज कॉल टू 0 है, और नेक्स्ट जो है P इंटू 4/7 इज कॉल टू 0, और उसके बाद कह दिया कि P इंटू 1 इज कॉल टू -6। तो देखिए ये दोनों जो है अगर हम बहुपद में रखते हैं, इसे 3 को रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है उस बहुपद का एक शून्यक होगा और ये भी होगा। इसका मतलब हमें अल्फ़ा मिल गया 3 और बीटा मिल गया कितना, तो बीटा मिल गया है 4/7। तब हमें जो है बहुपद निकालने के लिए क्या निकालना होगा, अल्फ़ा और प्लस का बीटा निकालना होगा। तो अल्फ़ा मिल गया 3 और बीटा मिल गया है 4/7। इस दोनों को कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21 + 4/7, यानी इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25/7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया। इसके बाद जो है अब निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा हमें पता है कि 3 है और बीटा पता है कि 4/7 है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 7। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, तो P ऑफ x, और P ऑफ x का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या यही होता है ना, यही फार्मूला होता है। अब देखिए x² तो x² रहेगा
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं 25/7 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो 12/7 है। तो अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 7 होगा, लेकिन आपको एलसीएम यहाँ 7 लिखना नहीं है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक एक को 7 बार पढ़ेंगे तब आएगा 7, तो यहाँ भी 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर। अब देखिए ये एक बार ही पढ़ने से आ जाता है तो ये यहाँ भी क्या होगा, ये 25 से कम 25x हो जाएगा और ये एक बार पढ़ने से आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और यही जो है आपका बहुपद हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है उसके शून्यक 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। शून्यक दे दिया है, इसका मतलब हुआ कि ये 5 का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि p इंटू 7 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 और p इंटू -5 और इजकल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब ये जो है आपका एक शून्य का 2 शून्यक हमें पता चल गया। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 7 है और बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा जो है यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो हमें जो निकालना है वो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा आपके पास 7 है और बीटा जो है -5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -35 आ जाएगा। चूँकि अल्फ़ा 7 है और बीटा जो है -5 है तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू सॉरी ये जो है प्लस में ना होगा, यहाँ पे प्लस होगा, चूँकि ये आप प्लस कर रहे हैं ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी -5 हो जाएगा। तो ये घट करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपका जो है 2 होगा, कितना होगा 7 में से 5 को माइनस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें निकालना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अब करेंगे तो ये अल्फ़ा है 7 और बीटा है -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें शून्यक निकालना है, जबकि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि अचर पद कितना है तो 70 है। तो जब आप इसका जो है बहुपद निकालिएगा तो बहुपद का तो फार्मूला जानते हैं कि p ऑफ x इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू का x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या यही जानते हैं ना, यही जो है फार्मूला होता है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है हमें पता है, कितना पता है तो 2 पता है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पता है कितना -35, तो -35 हो जाएगा। लेकिन हमें कह दिया है कि जो अचर पद है वो कितना है, तो अचर पद जो है 70 है। कितना है 70। चलिए देखिए अब जो है यहाँ हमें चूंकि दे दिया है कि अचर पद जो है 70 है। कितना है अचर, देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि यहाँ जो अचर पद है क्या है, अचर पद जो है वो कितना है 70 है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि देखिए ये जो फार्मूला होता है आप देखे होंगे ये फार्मूला जो है ए भी होता है साइड में, जबकि हमें ए का यूज़ नहीं था इसीलिए हम ए यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन में अगर ए दे दिया तो आप ए यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, चूँकि हमें क्वेश्चन में कह दिया कि ए जो है 70 है, जबकि कह दिया कि p ऑफ 0 इजक्वल टू 70 है, यानी जहाँ भी x है वहाँ हम क्या डालेंगे 70 डालेंगे। तो p ऑफ x आपके पास क्या है, तो p ऑफ x है यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये है 2x प्लस 35, माइनस का 35 है तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, -35। अब a की जगह जो है हम 70 रखने से चूँकि a जो है 0, अगर x की जगह हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं x की जगह 0, चूँकि p ऑफ x जो है 0 दिया और इसके बराबर क्या है 70 है, तो जहाँ भी x है वहाँ हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 0 के x की जगह 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 0 हो जाएगा और माइनस का 35 हो जाएगा। और फिर ये किसके बराबर होगा, तो ये जो है 70 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर होगा। देखिए तो हमें जो है इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त था, तो x की जगह जो है हम 0 डाल दिए, तो 0 डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरे 0 हो जाएगा और ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा -35। क्या बचेगा, -35 और इक्वल टू 70 हो जाएगा। ये हो गया -35 a इक्वल टू 70। अब यहाँ से जो है आप a निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 70 और -35, ये कट जाएगा, 35 दूना का 70, यानी a का वैल्यू क्या निकल गया, तो a का वैल्यू निकल गया -2। क्या निकल गया, -2। अब जो आपको इक्वेशन मिला था, यानी अब जो हमें बहुपद मिला था उस बहुपद में जो है a का वैल्यू डाल देंगे। तो a का वैल्यू डालने पे हमें क्या मिला था, तो वो मिला था एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर मिला था और क्या था, तो एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x और माइनस का 35, क्या यही मिला था ना।
अब यहाँ जो है हम a का वैल्यू डाल देंगे, क्या डाल देंगे, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू -2 है, तो सब में -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 2x² हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस 4x हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और 35 गुना का 70 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर कहता है सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघातीय बहुपद इतना इतना के शून्यक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। तो सबसे पहले हमें ये जांच करना है कि ये शून्यक है या नहीं, फिर उसके बाद जो है इसके गुणांकों का सत्यापन करना है। तो कैसे सत्यापन करेंगे, तो देखिए हमें जो शून्यक दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो x का वैल्यू हमें दिया 2 1 और फिर दिया है 1, और जबकि p ऑफ x जो दिया है वो p ऑफ x क्या है, तो ये है आपका x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x और माइनस का 2 है। अब देखिए बारी बारी से जो है हम x का वैल्यू रखेंगे, तो x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ p ऑफ x की जगह आप 2 रखिए, यहाँ 2x की जगह रखिएगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा -4 और इंटू का 2x² और प्लस 5 और इंटू 2 और माइनस का 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है जहाँ जहाँ x था हर जगह पर जो है हम x का वैल्यू डाल दिए हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए यहाँ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करने पे 4 हो जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस ये 5 दूना का 10 हो जाएगा और माइनस का 2। देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 16 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जब इसमें एक दूसरे को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये सत्यापित हो गया पहला कि ये 2 जो है इसका एक शून्यक है। अब दूसरे को चेक कर लीजिए, तो यहाँ p ऑफ x जो है क्या रखिएगा, अब 2 रख लिए थे तो अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब बैठाइए वैल्यू, तो अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखिए, 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -4 और इंटू 1² और प्लस का 5 और इंटू का 1 और माइनस का 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या किए, 1 को डाल दिए। अब देखिए इसे 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और -4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो प्लस में है उसे प्लस कर दीजिए, जो माइनस में है उसे माइनस कर दीजिए। 1 प्लस में है और 5 भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 6, और 4 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 6। अब देखिए 6 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये भी सत्यापित हो गया। अब नेक्स्ट को कीजिए, तो वो तीसरा भी क्या है, तो तीसरा भी जो है 1 ही है, क्या है, 1 ही है। फिर से 1 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए, यानी गुणांक हो योगफल हो इसमें संबंध स्थापित करना है, और ये कौन सा है, तो त्रिघात है। तो आइए देखिए इसमें जो है संबंध स्थापित करते हैं। तो देखिए इसके जो है कितने शून्यक हो गए, तो 3 शून्यक हो गए, एक अल्फा कितना हो गया, 2 हो गया, बीटा कितना है, तो बीटा जो है आपका 1 हो जाएगा, और गामा कितना हो जाएगा, तो गामा जो है 1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, और अल्फा का वैल्यू 2 है, फिर बीटा प्लस कीजिएगा तो बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, और फिर गामा का वैल्यू कितना है, 1 है। इसे ऐड कर लेंगे तो 2 और 1 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब इसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, 2 करके योगफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। देखिए तो इसका वैल्यू हम अब बैठाएंगे, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 2 है, जबकि बीटा का वैल्यू 1 है। फिर बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो गामा का वैल्यू 1 है, और गामा का वैल्यू 1 है तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 2 है। अब इसे हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 + 1 और +2। अब इसे ऐड कीजिएगा तो 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल क्या हो गया, 2 करके योगफल 5 हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, गुणनफल। अब इसके बाद क्या चाहिए, गुणनफल। तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा कितना है, 2 है, बीटा 1 है, और फिर गामा कितना है, 1 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये 6 का पहला क्वेश्चन जो है बन गया। अब देखिए 6 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 6 के दूसरा क्वेश्चन में कह दिया कि सत्यापित करें कि 4, -2, 1/2 त्रिघात बहुपद है, तो 2y³ - 5y² - 14y + 8 के शून्यक हैं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले y का वैल्यू क्या दिया, तो y का वैल्यू कह दिया है कि ये 4 है, फिर -2 है, और फिर 1/2 है, और इसके बाद जो है p ऑफ x, यानी हमें जो बहुपद दिया वो क्या दे दिया है, तो ये दिया है 2y³
माइनस 5y² माइनस 14y और प्लस का 8। अब यहाँ पर जो हमें y का वैल्यू पता हो गया है, चूंकि इसी का ये शून्यक है तो हमें चेक करना है कि क्या इसका ये शून्यक है। तो सबसे पहले हम y का वैल्यू 4 लेते हैं और जहाँ जहाँ y दिख रहा है हर जगह 4 डालिए। ये होगा 2 और y की जगह 4 डालिएगा तो 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 और इंटू 4 का स्क्वायर और माइनस 14 इंटू 4 और प्लस 8 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 को 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 14 चौका 56 और प्लस का 8 हो जाएगा। तो अब देखिए जो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12 128 और माइनस का 80 और माइनस का 56 और प्लस का 8। अब जो प्लस में है उसे ऐड कर लीजिए, जो माइनस में है उसे माइनस कर दीजिए। तो देखिए 128 प्लस में है और यहाँ 8 प्लस में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 136 और इसे ऐड कर लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 136। अब इसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक शून्यक है। फिर y का वैल्यू जो है y इक्वल टू -2 लीजिए। क्या लीजिए -2 रखिए और -2 रखेंगे तो ये क्या होगा p ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू 2 और y की जगह माइनस का 2 रखेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा -5 और इंटू -2 का स्क्वायर -14 इंटू -2 और प्लस 8 हो जाएगा। अब इसे जो है सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और देखिए -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 को 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा तो माइनस में 8 होगा। चूंकि आप देख लीजिए कि माइनस में अगर हम 3 बार करते हैं, माइनस को 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 1 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा माइनस का 8 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 14 दूना का 28 हो जाएगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा 28। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 8 दूना का 16 हो जाएगा -16 और माइनस का 20 और प्लस हो जाएगा 28 और प्लस 8। अब देखिए प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 28 8 कितना हो जाएगा 36 और माइनस वाले को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 36 और 36 में से 36 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी जो है इसका शून्यक है। एक और है उसे भी चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू दिया है 1/2। इसका मतलब जहाँ भी y आपको दिख रहा है वहाँ क्या डालेंगे 1/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका इक्वेशन है वो है 2y³ और माइनस का 5y² और माइनस का 14y और प्लस का 8। तो अब जहाँ जहाँ y दिख रहा है हर जगह जो है आप डालिएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 का होल क्यूब -5 और इंटू 1/2 का स्क्वायर -14 और इंटू 1/2 और प्लस का 8। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से 7 बार में और यहाँ जो है स्क्वायर क्यूब कर लीजिए तो ये 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 8 हो गया तो ये माइनस और ये 5 रहेगा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये माइनस का 7 और प्लस का 8 हो गया। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कट जाएगा, आपका 2 चौके 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 5/4 और माइनस इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा और पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 या ये 1 होगा माइनस का 5 और ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए एक ये भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा 5 और 5 - 5/4 कीजिएगा तो ये घट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये भी जो है इसका क्या हो गया एक शून्यक हो गया। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों का जो है योगफल और गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है इसका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और प्लस का गामा होता है। तो ये जो 3 वैल्यू दिया हुआ है ये तीनों क्या हो गया आपका शून्यक हो गया। तो अल्फा कितना है, तो जो पहला वैल्यू दिया हुआ था पहला वैल्यू हमारा
4 था तो अल्फ़ा हो गया आपका 4, और जो बीटा दूसरा वैल्यू था वो -2 था और यहाँ प्लस होगा, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा है, प्लस गामा का वैल्यू कितना है, तो गामा का वैल्यू 1/2 है। इसे कोष्ठ में लिखिए, चूँकि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और प्लस का 1/2 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5/2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो अब निकालना है, ये आपका 2 होगा, 5/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 2-2 करके शून्यकों का 2-2 करके योगफल। तो 2-2 करके योगफल जो है वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए। तो देखिए 2-2 करके योगफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा हमें कितना मालूम था, तो अल्फ़ा जो है 4 है और बीटा जो है -2 है। बीटा कितना है, तो बीटा -2 है और गामा जो है 1/2 है, प्लस गामा कितना है, तो गामा आपका 1/2 है और अल्फ़ा जो है 4 है। अब जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना का 4 और ये 4 दूना का 8 माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ कट के कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए माइनस में 8 है और ये प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घट करके माइनस का 5 बचेगा। अब हमें क्या प्राप्त करना है, तो अब करना है गुणनफल। अब क्या करना है, गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा और इंटू का गामा प्राप्त करना है। तो ये हो जाएगा 4 और इंटू -2 और इंटू 1/2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 6 का दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 6 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए 6 का तीसरा क्वेश्चन कहता है सत्यापित करें कि 3, -1, त्रिघात बहुपद 3z³ -5z² -11z 3 के शून्यक है। पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो देखिए z का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया है, तो z का वैल्यू है 3, -1, 1/2, जबकि P ऑफ z का वैल्यू क्या दिया है, तो ये दिया है 3z³ -5z² -11z और माइनस का 3 है। अब देखिए हम बारी बारी से क्या करेंगे कि z का वैल्यू जो है इस जो इक्वेशन जो बहुपद दिया है उसमें रखेंगे। तो P ऑफ z का वैल्यू 3 है तो 3 रखिए, जहाँ जहाँ z दिख रहा है हर जगह जो है आप 3 डालिए, 3 का क्यूब हो जाएगा -5 और गुना 3 का स्क्वायर -11 गुना 3 और -3। अब देखिए इसका ये 3 हो जाएगा और 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 तिया का 9 और 9 तिया का क्या हो जाएगा, 27, यानी यहाँ 27 और -5 × 9 और -11 तिया का 33 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 हो जाएगा और ये माइनस का 45 हो जाएगा, ये 33 और ये भी जुड़ करके क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे तो ये 81 है और ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, तो ये भी 81 हो जाएगा। 81 में से 81 को माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका फिर से -1 दिया है तो उसका जो है जांच कीजिए। तो उसका जांच करेंगे तो क्या होगा, ये P ऑफ -1 रखिएगा। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे और इसका क्यूब करेंगे, -5 और इंटू -1 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, -11 और इंटू -1 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे तो 1 का क्यूब करने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, चूंकि 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 बार करने पे प्लस हो जाता है। एक बार और करेंगे, जैसे देखिए -1 इंटू -1 और इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और ये 2 बार करने पे 1 ही होगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 11 और माइनस का 3। अब देखिए कि प्लस में कौन सा है, तो प्लस में केवल 11 ही दिख रहा है तो 11 लिख दीजिए और 5 3 8 और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी 11 में से 11 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है ये आपका 3 है। तो अब जो है 1/3 का जांच करते हैं। तो 1/3 का जांच जो है वो कैसे करेंगे, सो देखिए। तो जहाँ जहाँ z दिख रहा है हर जगह क्या रखेंगे, तो हर जगह जो है आप 1/3 रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस का 1/3 तो माइनस है, तो देखिए यहाँ z का वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 1/3 रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस का 1/3। अब जो आपका बहुपद है वो बहुपद क्या दिया है, तो बहुपद P ऑफ z इजक्वल टू दिया है 3z³ और -5z²
11z और माइनस का 3। तो जहाँ जहाँ z दिख रहा है हर जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 1/3 का होल क्यूब और -5 और इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर और -11 इंटू -1/3 और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख दीजिए। अब देखिए इसे जो है आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, ये जो है आपका 3 रहेगा ही रहेगा और माइनस को 3 बार गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 1 रहेगा और ये 27 हो जाएगा, माइनस ये 5 और ये हो जाएगा, माइनस 2 बार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/3 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए ये कट सकता है 9 से, तो इस सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 1 जा 9 तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस 9 1 जा 9 तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 तो 11 तो ये का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा और ये 9 से मल्टीप्लाई होकर के 27 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है माइनस, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6 और 27 से 6 जुड़ करके कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 और प्लस में ये माइनस में हो गया 33 और एक प्लस में 33। अब इसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन जो है बन गया, लेकिन हमें निकालना है शून्यकों में संबंध। तो शून्यकों में संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें जो शून्यक मालूम है वो 2 शून्यक दे दिया गया है, 3 शून्यक दे दिया है। जैसा कि एक आपका दे दिया है 3, एक दे दिया है माइनस का 1 और एक दे दिया है -1/3। तो सबसे पहले निकाल दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का गामा। तो अल्फ़ा आपके पास 3 है, प्लस बीटा जो है आपका -1 है तो ये प्लस माइनस माइनस होकर के 1 हो जाएगा और फिर ये प्लस माइनस माइनस होकर के 3 हो जाएगा। अगर इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस का 1/3, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और -1/3 इक्वल टू हो जाएगा 5/3। अब जो है 2 करके शून्यकों का योगफल अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो देखिए अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा जो है आपका 3 हो जाएगा और बीटा कितना है तो बीटा जो है माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना है तो बीटा जो है माइनस का 1 है और गामा कितना है तो गामा जो है माइनस का 1/3 है और प्लस गामा कितना है तो गामा जो है माइनस का 1/3 और अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा जो है आपका 3 है तो 3 रखिए। ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/3 और इंटू 3 है तो 3 रहने दीजिए। अब देखिए ये जो है 3 से 3 कट जाएगा और ये इसका एलसीएम जो है टोटल का एलसीएम 3 आ जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 1 और माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है आपका जो माइनस में है वो 2 वैल्यू है तो ये माइनस में 12 हो जाएगा और प्लस में 1/3 और 12 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 11/3 हो जाएगा। अब जो हमें निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा जो है अल्फ़ा आपका है 3 और बीटा जो है आपका -1 है और गामा जो है -1/3 है। वो ये 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 निकल गया। यानी 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन।